चीन ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। पाकिस्तान को चीन ने अब कर्ज यानी भीख देने से साफ इनकार कर दिया है। इसको लेकर शहबाज सरकार अब परेशान दिख रही है। रिपोर्ट आपको। पाकिस्तान में चीन करेगा अपनी फौज की तैनाती। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में आई खटास। आतंकियों को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान अब टेररिज्म के खिलाफ ऑपरेशन का नाटक करने जा रहा है। चीन का दबाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने यह फैसला लिया है कि एक दिन पहले ही जिनपिंग के मिनिस्टर ने पाकिस्तान में कड़ा बयान दिया था। माना जा रहा है कि उसके बाद ही शहबाज शरीफ फैसला लेने के लिए मजबूर हुए हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम लॉन्च कर दिया है। उनका कहना था कि दहशतगर्दों को किसी को भी मुल्क की रिट चैलेंज नहीं करने दी जा सकती। भाई चाइना जो है इस दफ़ा काफ़ी एक सख्त रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है और वो बार बार इस बात की 100% गारंटी मांग रहे हैं कि यार हमारे वर्कर्स को प्रॉपर सिक्योरिटी, काफ़ी सिक्योरिटी होती है चाइनीज़ के साथ जब वो ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, बट इसके बावजूद अगर हमला होता है तो चीनी मंत्री ने पाकिस्तानी नेताओं और सेना को बड़ी धमकी दे डाली और कहा कि जब तक पाकिस्तान में आंतरिक स्थिरता नहीं आएगी तब तक वो चीनी निवेश को भूल जाएं। मतलब ये कि चीन ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद या कहें भीख देने से साफ तौर से इनकार कर दिया है कि जो पाकिस्तान आतंकी बनाता है उसकी सेना टेरर के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेगी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ अब चीन के इशारों पर गोलियां चलाएंगे। पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर गोली चलाने के लिए तैयार है। जिनपिंग के इशारे पर पाकिस्तानी जनरल एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेंगे जिसे पाकिस्तान के सभी राज्यों में चलाया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जब कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन या कोई देश पाकिस्तान को कहता है तुम्हारे देश में आतंकवाद ज्यादा है, पैसे तभी मिलेंगे जब आतंकवाद कम करोगे, तुरंत पाकिस्तानी सेना कहती है ठीक है भाई, आतंकवाद कम करना है, हम ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं। ऑपरेशन लॉन्च करके ये बैठ जाते हैं। ऑपरेशन लॉन्च करके ये फिर से बैठ गए। चाइना ने इनको इनके घर में आके कहा था अब चाइना इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब पाकिस्तान में आतंकवाद कम होगा, जब चाइनीज की सिक्योरिटी होगी। तो पाकिस्तानी सेना ने कहा ठीक है भाई, हम ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं। इन्होंने फिर कोई ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, होना जाना कुछ नहीं है। ये बस टीवी पे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, मुंह से ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं, इन्हीं को मारते हैं। तो इसी तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया है, पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। पिछले 3 सालों में ये दर्जनों ऑपरेशन लॉन्च कर चुके हैं। 14 ऑपरेशन 3 सालों में लॉन्च किया इन्होंने, लेकिन 3 सालों में ही सबसे ज्यादा आतंकवादी बढ़े हैं। मुझे लगता है ये ऑपरेशन लॉन्च करते हैं आतंकवाद बढ़ाने के लिए, ये तो इनकी औकात है। लेकिन चाइनीज ने तो भाई साफ मना कर दिया, कहा भाई हम ऑलरेडी 65 बिलियन US$ डुबा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारे हाथ अभी 40 बिलियन भी रिकवर नहीं कर पाए हैं। चाइनीज 20-30 बिलियन के लॉस में ही चल रहे हैं। तो चाइनीज ने साफ साफ कहा है भाई पहले आतंकवाद कम करो, चाहे जैसे कम करो, तभी हम तुम्हारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और पाकिस्तान से आतंकवाद चला जाए तो फिर ये दुनिया पे कयामत आ जाएगी। ये दुनिया रहेगी ही नहीं जब पाकिस्तान से आतंकवाद चला जाएगा। इससे पहले 2 डेकेड्स में पाकिस्तान ने दर्जन भर ऑपरेशन किए हैं दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खिलाफ। उन सब में और इसमें फ़र्क ये है कि सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से ये ऑपरेशन चाइना की डिमांड पर लॉन्च किया गया है। इसकी वजह एक तो ये है कि काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है कि चाइना ने अपने कंसर्न्स शो की हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ सिटीजन्स मौजूद हैं उनके ऊपर हमले होते हैं और उनकी जानें चली जाती हैं। और इसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से जो चाइनीज़ सिटीजन्स वहाँ पर मारे गए थे धमाकों में, उनके लिए हर्जाना भी 2 मिलियन से ज़्यादा हर एक को हर्जाना भी दिया गया। ये लियो जियानजाओ की तरफ से ये कंसर्न्स रखे गए। ये कहा गया कि चाइना की तरफ से इन्वेस्टमेंट, जो इंटरनल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की और जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। यानी उन्होंने उसको उससे लिंक किया कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग हो, सेफ्टी हो लोगों के लिए, उनके लोगों के लिए, और इसी के साथ स्टेबिलिटी भी। तो जियानजाओ चाइनीज़ मिनिस्टर की तरफ से ये डिमांड किया गया कि
चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान में सियासी हलचल पैदा हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में जो कंट्री की सिक्योरिटी है उसको कहा कि फ़ौज पर डालने के बजाय इसमें प्रोविंसेस जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो किया जाएगा कि क्या आपने ये वाला ऑपरेशन जो है वो चाइना की डिमांड पर किया है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने इस मीटिंग में ये कह रहा है कि तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टियां और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दरमियान जो रिफ्ट पाई जाती है, जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, उसको ठीक करना भी ज़रूरी है, क्योंकि तमाम इंस्टीट्यूशंस, इदारों और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर चलना होगा। तो यानी वो जानते हैं ना कि वहाँ की जो अंदर की अंदरूनी सूरत हाल है, तो कोई कंट्री क्या किसी मुल्क के अंदर की इतनी अंदरूनी सूरत हाल पर भी बात कर सकता है। अगर हम ये कहें तो देखिए, ये जो $65 बिलियन का CPEC कहा जाता है और अब ये बात की जा रही है कि वो इसका सेकंड फेज़ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जिसके इतने ज़्यादा स्टेक्स मौजूद होंगे आपके कंट्री के अंदर, वो आपके पॉलिटिकल केओस पे, वो आपकी पॉलिटिकल क्राइसिस जो है उसकी वजह से जो हर चीज़ का धड़न तख्ता होता हुआ नज़र आ रहा है, वो उनको नहीं नज़र आ रहा? वो भी तो देख रहे हैं ना ये सारी। तो वो फिर जो पाकिस्तान के अंदर की इंटरनल मैटर्स हैं या पॉलिटिकल मैटर्स हैं, अब चाइना उन पे भी सवाल उठा रहा है। और चाइना पाकिस्तान CPEC पर जो सिक्योरिटी के डेंजर्स हैं और जो हर्डल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और उन्होंने कहा कि जो उनके ट्रेडर्स हैं, चाइना के ट्रेडर्स हैं, उनका पाकिस्तान के लिए ट्रस्ट डेफिसिट है, और सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी ना होने की वजह से उनका ये ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। बहुत सारी जगहों से ये बातें आ रही हैं कि चीन ने इस वक्त इस दफ़ा सख्त अपना रवैया अपनाया हुआ। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं काफ़ी अरसे तक, लेकिन अभी लास्ट 1-2-3 सालों से इसमें कुछ ऐसा है कि तलखियाँ आई। ये बात ये नहीं कि ये फ़खर यूसुफजई कर रहे हैं, ये बात आपको जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके यहाँ से भी आपको मिलती हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी में आप बैठे तो वहाँ पे भी आपको मिलती है, और चाइनीज़ भी ये अब तो खैर काफ़ी हद तक ओपनली ये बात करते हैं कि भाई हमारे ये कंसर्न्स हैं। अब जो आज मीटिंग हुई उसमें भी इस बात पे जोर दिया गया कि जी प्रायोरिटी पे चाइनीज़ की सिक्योरिटी होनी चाहिए। होती है, मैंने कहा, लेकिन उसके बावजूद जब हमला होता है तो वो फिर उस बात का यकीन नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है कि वो इस बात के ऊपर फिर बिल्कुल जिसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें ट्रस्ट नहीं। अगर अब बात की जाए तो पाकिस्तान में मोस्टली इलाके सेंसिटिव लिस्ट में आएंगे, इवन बड़े बड़े शहर इस लिस्ट में आएंगे कि भाई सेंसिटिविटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। माननी हमें पड़ेगी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़ोरों पे, और उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हमारे हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो PMLN जो उस वक्त हुकूमत यानी रूल कर रही है पाकिस्तान में, उनके आपस में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं। बजट है, बजट को कह रहे हैं कि भाई हम 2 मंथ्स के लिए इसको वो करेंगे, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यार जो बजट आया है, अब बिलीव करें, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बजट में पाकिस्तानियों के लिए मसाइल ही होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर मसाइल होते हैं, शायद कुछ थोड़ी बहुत कोई खुशी की एक आध खबर होती है, मोस्टली चीजें इस चीज से रिलेटेड होती है कि कैसे इनको मजीद दबोचा जाएगा, मजीद जो है सप्रेस किया जाएगा, मजीद तकलीफें इनकी बढ़ाई जाएंगी। CPEC के हवाले से शायद 50 या 60 अरब डॉलर्स, ये एक जिसे कहते हैं कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट, एक बहुत बड़ी अमाउंट। अच्छा, अब वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हम ये लगा रहे हैं तो हमें इससे फौरन हम वो करेंगे और हमें रिटर्न शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो इन चीज़ों में उलझे हुए हैं कि यार सिक्योरिटी की क्राइसिस से या इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। इसलिए वो बार बार पाकिस्तानी जो मतलब गवर्नमेंट के लोग हैं या फिर हमारे फोर्सेस के लोग हैं जिसमें आर्मी चीफ शामिल है, उनसे बार बार यही डिमांड करते हैं कि आप हमारी सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतर करें, आप हमारी सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतर करें।